मित्रों जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा पद्धति के बारे में। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सबको ज्ञान है कि भारत की शिक्षा पद्धति की जो स्थापना की उसने मैकाले ने किया। तो मैकाले ने क्या किया, उसने ऐसी शिक्षा नीति बनाई, इस तरह की शिक्षा पद्धति का षड्यंत्र रचा जो भारतीयों को आज तक मालूम नहीं चला। उस शिक्षा पद्धति के तहत उसने इतना बड़ा षड्यंत्र को जन्म दिया कि आप विश्वास भी नहीं करेंगे, और मेरे बताने के बाद भी आपको विश्वास नहीं होगा, और आप उसको रोज देख रहे हैं तब भी आपको उसके षड्यंत्र के बारे में ज्ञान नहीं होगा। दरअसल में क्या है कि आज हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लालच में कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में क्या है कि बच्चे को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो धीरे धीरे करके, एक तो वो समाज विरोधी हो जाएगा, मतलब उसको संगठित परिवार में, समाज में, इन सब के बीच में रहना पसंद नहीं रहेगा। दूसरा, माँ बाप का विरोधी हो जाएगा। तीसरा, धर्म विरोधी हो जाएगा, समाज विरोधी हो जाएगा। उसकी मानसिकता दूषित हो जाएगी। धीरे धीरे वो धर्म का विरोध करेगा, भगवान का विरोध करेगा। आपको हम कैसे बता दें कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना अपने लिए बड़ा कष्टदायी है। अगर आप किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा सोच के उसको पढ़ाते हैं और ये कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में पहुंच जाता है, तो हम आपको बताएं कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो धीरे धीरे जिस माँ बाप ने उसको पढ़ा के इस लायक बनाया, किसी अच्छी कुर्सी में, अच्छे पद पे, पदवी में बैठने लायक बनाया, उसी को वो मूर्ख समझने लगता है। जो माँ अनपढ़ है उसने अपने आंतरिक ज्ञान से उस बच्चे को तैयार किया, उसको शिक्षा दिया और उस लायक बनाया। बड़ा होकर वही बच्चा उस माँ को मूर्ख, अज्ञानी समझने लगता है। इसी तरह से वो अपने पिता को भी डरपोक, मूर्ख, अज्ञानी, अकर्मठ समझने लगता है। ये भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो थोड़ा बच्चों को दूषित करने के लिए है, और उससे बच्चों को दूर रहना चाहिए। इसीलिए अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि सेवा भक्ति भावना हो तो उनको गुरुकुल में पढ़ाएं, कॉन्वेंट स्कूलों में ना पढ़ाएं। धीरे धीरे बच्चे इतने ज़्यादा होशियार हो जाते हैं कि वो घर, परिवार, समाज सबका विरोध करना शुरू कर दें। वही कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा जब किसी अच्छी पदवी में, एक रिपोर्टेड पोस्ट पे जब बैठता है, जैसे जज, मजिस्ट्रेट, IAS, IPS, बड़ी पदवी उसको मिलती है, तहसीलदार, कलेक्टर, पटवारी, हिंदू। वो हिंदू अगर एक रिपोर्टेड पोस्ट पे बैठेगा तो सबसे पहले वो सेक्युलर बनेगा और वो हिंदू विरोधी गतिविधियां उसके दिमाग में चलने लगेंगी। जब तक वो पोस्ट में रहेगा वो समाज, गांव, परिवार, देश, दुनिया सबसे अलग हो जाएगा और सबका वो विरोध करेगा। धीरे धीरे वो इतना सेकुलर हो जाएगा कि हर आदमी के अंदर उसको
दिखने वाले इंसानियत के ऊपर उसको नफ़रत दिखने लगेगी। किसानों से नफ़रत करेगा, गाँव से नफ़रत करेगा, गाँव वालों से नफ़रत करेगा, समाज से नफ़रत करेगा। धीरे-धीरे वो समाज से अपने आप को अलग कर लेता है। जज साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, क्योंकि उसको पदवी में इतनी सारी सहूलियत और सुविधाएँ मिल जाती हैं कि वो दरवाज़ा खोलने के लिए आदमी, गाड़ी चलाने के लिए आदमी, खाना खिलाने के लिए आदमी, खाना परोसने के लिए आदमी, नहाने के लिए, पानी देने के लिए आदमी, सब चीज़ नौकरशाही मिलती है उसको। तो इस तरह से वो अपने भाव में खो जाता है। जब वही रिटायर होके घर में पहुंचता है और गांव समाज को देखता है, उनके बीच में जब रहता है, तब उसे आभास होता है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। मुझे ये सब अन्याय नहीं करना चाहिए था। और कुर्सी में, टूटी हुई खटिया में, बरामदे में बैठा बैठा, लेटा लेटा, सब कुछ अपने कर्म को याद करके पछताता रहता है और पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ना तो अब उसके पास नौकर से है, ना कोई खिलाने के लिए है, ना ड्राइवर का वो दरवाज़ा खोलने के लिए गाड़ी का कोई है। ड्राइवरी भी खुद करनी पड़ती है। ड्राइवरी तो दूर की बात, गाड़ी ही नहीं है। तब उसे अपनी औकात का पता चलता है। वो समाज में जब जुड़ जाता है, तब उसे उस समाज की याद आती है, तब उस समाज के बारे में सोचता है और फिर पछताता है। ये उन जजों के लिए है जो नाम